पहले दुष्कर्म, फिर कुकर्म और उसके बाद न जाने क्या क्या। इंदौर के द्वारकापुर स्थित एक किराए के कमरे में पीयूष उस रात न जाने क्या क्या कर रहा था, जो शायद एक राक्षस जिसे हम कहते हैं वो भी ना करे। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था 10 फरवरी की रात, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वो प्रेमिका थी जिसके ऊपर वो कभी अपनी जान को न्यौछावर किया करता था। करीब 2.5 घंटे तक वो उस न्यूड लाश के पास बैठा रहा, उससे बातचीत करता रहा, उसके कपड़ों को इकट्ठा करता रहा और न जाने क्या क्या वो गालियां दे रहा था, वो सवाल पूछ रहा था और वो लगातार एक ही बात को दोहरा रहा था, आखिर तुमने मेरे साथ दगा क्यों किया। 10 फरवरी की रात जो कुछ इस कमरे में हुआ, उसने न सिर्फ क्राइम की एक भयानक कहानी को दिखाया, बल्कि उसने रिश्तों की बुनियाद को ही खत्म कर दिया, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इंदौर के द्वारकापुरी में 10 फरवरी की रात एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी, एक ऐसी दुर्दांत अपराधी को जन्म दिया गया, एक ऐसी कहानी को लिखा गया जिसे आज सुनने के बाद अगर आप एक माँ, पिता, बहन या भाई हैं तो शायद आप अपने उन चहेते लोगों पर अब ध्यान बढ़ा दें जो लोग आपसे अक्सर झूठ बोला करते हैं और देर रात तक कहीं और रहते हैं या फिर किसी से बहुत देरी तक चैटिंग किया करते हैं। आज की कहानी आपको सावधान करने के लिए भी है, आपको आगाह करने के लिए भी है। शुरू करते हैं ये पूरी कहानी। इंदौर के द्वारकापुरी में करीब 3 से 4 दिन हो चुके थे, लेकिन एक लड़की जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया था, घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो चुके थे और चिंता इस बात से बढ़ती जा रही थी क्योंकि 10 फरवरी की रात करीब 8 से 9 बजे के आसपास एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉलेज का बना हुआ था, क्योंकि छात्रा एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और उस कॉलेज के ग्रुप में छात्रा के अश्लील वीडियो लगातार भेजे जा रहे थे और ये कोई और नहीं भेज रहा था बल्कि वो लड़की खुद भेज रही थी। जब तक उस वीडियो को डिलीट किया जाता तब तक बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देख लिया था और करीब 11 वीडियो ऐसे थे जिसमें लड़की साफ तौर पर किसी और के साथ संबंध बनाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात एक और थी कि लड़का, उसका चेहरा ब्लर किया गया था, लेकिन लड़की के चेहरे को पूरी अच्छे तरीके से दिखाया गया था। लड़की के जितने भी कॉलेज के फ्रेंड थे या फिर जो लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, यहां तक कि वहां के टीचर तक ऐसे वीडियो को देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुके थे। वो उस लड़की को लगातार मैसेज पर मैसेज छोड़ रहे थे, आखिर ये तुम क्या भेज रही हो, ये अश्लील वीडियो क्यों भेज रही हो, और खुद का वीडियो। और उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है। इस वीडियो के आने के बाद लड़की के घर वालों से संपर्क किया जाता है। पहले लड़की के फोन पर कांटेक्ट किया जाता है तो फोन को स्विच ऑफ सुनाई देता है और फिर घर वालों के नंबर निकालकर वहां पर फोन किया जाता है, लेकिन फोन वहां भी नहीं लग पाता पहली दफा। उसके बाद फोन कोई उठाता है और पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि उसी छात्रा का पिता है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी लड़की कुछ अनाप शनाप वीडियो भेज रही है और वो लगातार इस बात से आगाह भी उसे किया जा रहा है, लेकिन वो मैसेज को सीन करके छोड़ दे रही है। क्या आप उसके पास हैं तो उसे मना करिए, उसका फोन आखिर किसने ले रखा है। पिता की बेचैनी बढ़ती जाती है कि आखिर उसकी बेटी कर क्या रही है। इतने में कुछ रिश्तेदारों की तरफ से भी छात्रा के पिता को कॉल आने लगते हैं और उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है क्या, व्हाट्सएप स्टेटस पर कैसे कैसे वीडियो, गंदे वीडियो जो उसके खुद के हैं वो लगा रही है और इसमें कोई और लड़का उसके साथ कुछ और करता दिख रहा है। पिता और पूरा परिवार इस वक्त पागल बन चुका था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। वो भी उस वीडियो को देखकर हैरान हो चुके हैं, वो परेशान है, अपनी बेटी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि बेटी की तरफ से ना तो फोन रिसीव किया जा रहा है, ना ही उन मैसेजेस को देखने के बाद कोई रिप्लाई हो रहा है। इन तमाम चीजों से पहले, कुछ घंटे मात्र पहले, यही पिता अपनी बेटी को कलेक्ट्री फॉर्म छोड़कर आए थे कलेक्ट्रेट परिसर में, क्योंकि उनकी बेटी ने कहा था कि उसे आधार कार्ड ठीक करवाना है और उसे इसके लिए कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा। पिता ने कहा, सुरक्षा कारणों की वजह से मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, और वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही छोड़कर अपनी बेटी को घर वापस लौटते हैं। लेकिन बेटी का इतने कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपनी बहन के पास एक मैसेज जाता है और उस मैसेज में वो कहती है कि मुझे आने में करीब 11 बज जाएंगे, पापा को बता देना, तुम लोग खा पी कर सो जाना, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रही हूँ। दोस्त कोई और नहीं बल्कि पीयूष धामंतोरिया नाम का वो लड़का है।
जिसके बारे में घर परिवार के लोग भी जानते थे। लेकिन करीब रात के 8 बज चुके हैं और इस बीच अब वो वीडियो और उससे ठीक बाद उसी की बहन को एक वापस से मैसेज जाता है, अब मैं कभी घर नहीं लौटूंगी, पापा को बता देना। ये मैसेज देखकर बहन भी इधर पागल हो चुकी है, क्योंकि पिता तो पहले से परेशान है। उनकी बेटी की जो वीडियोस हैं वो वायरल हो चुके हैं। इधर कॉलेज एडमिन की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप से सारी वीडियोस को डिलीट किया जा चुका था, लेकिन कॉलेज वाले भी अब परेशान हैं। इन सब के बीच एक लड़का उस किराए के कमरे में उसी लड़की के साथ, जो लड़की इस वक्त नग्न अवस्था में है, उसके हाथ पैर और यहां तक कि मुंह में कपड़ा ठूसा गया है। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकती है। उसके साथ 2 घंटे तक, या यूं कहें कि करीब 2.5 घंटे तक दुष्कर्म किया गया था। वो लड़की इस वक्त अचेत अवस्था में है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन लड़का एक एक करके उसके कपड़े को गायब कर चुका था। वो लगातार एक सवाल पूछ रहा था, आखिरकार तुम मेरे रहते हुए दूसरों के साथ इस तरीके से चैट, इस तरीके से संबंध कैसे रख सकती हो? तुम मुझे धोखा देने का इरादा रखती थी तो तुम्हें पहले बता देना था। तुमने आखिर मेरा जीवन खराब क्यों किया? लड़की की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि वह मर चुकी है और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पीयूष धामतोरिया है। अब करीब 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, जांच चल रही थी और अचानक से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आता है और इस वीडियो में वो लड़की दिखाई देती है उसी छात्र के साथ। बाद में पता चलता है कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का दोस्त, या यूं कहें भविष्य में होने वाला एक पति था। यह लड़का 10 फरवरी की उस काली रात के बाद से गायब हो चुका था। इसने अपने सिम कार्ड को तोड़ दिया था, लेकिन किसी तरीके से ये पुलिस के हाथे चढ़ जाता है, कहीं और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से। ये इंदौर से ट्रेन के सहारे महाराष्ट्र पहुंचा था, लेकिन वहीं से इसे गिरफ्तार करके वापस जब लाया जाता है, तब जो उसने उस रात की भयानक सच्चाई बताई वो सुनकर सब कांप जाते हैं। दरअसल पीयूष ने बताया कि 8 सितंबर साल 2024 में इसकी मुलाकात MBA कर रही छात्रा से होती है। इस दौरान इन दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और धीरे धीरे दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। इस लड़के ने इस पूरे रिश्ते के दौरान अपने 3 बार कमरे बदल लिए थे और हर बार ये लड़की इस लड़के के कमरे पर जाया करती थी, यानी इन दोनों के बीच पहले से संबंध बने हुए थे। लेकिन पुलिस पूछती, आखिर 10 फरवरी की रात तुमने क्रूरता के साथ ऐसी हत्या को अंजाम क्यों दिया? आखिर तुमने अपनी प्रेमिका के साथ इस तरीके से दुष्कर्म और कुकर्म क्यों किया? अब वो जो कहानी बताता है वो अपने आप में और भयानक होती जाती है। पीयूष बताता है 10 फरवरी को उसने पहले से इंतजाम कर रखा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी प्रेमिका के इंस्टाग्राम चैट्स देख रखे थे और उस चैट्स में उसने ऐसा पाया कि जैसे वो लड़की से धोखा देने वाली है और उसके साथ भविष्य में कुछ गलत होने वाला है। इस दुर्दांत अपराधी ने बताया कि 10 फरवरी को इसने चाकू से लेकर हर एक चीज का इंतजाम किया था, यहां तक कि प्रेमिका को बुलाने से पहले इसने सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां भी खरीद रखी थी। 10 फरवरी को इसने अपने प्रेमिका को फोन करने से पहले उसे बताया कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट तैयार रखा है और किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, वो जल्दी से वहां पहुंच जाए। लड़की ने अपने परिवार से यहीं से झूठ बोलना शुरू कर दिया और आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में वो पहुंच गई अपने दोस्त पीयूष के घर, यानी ठीक वहीं द्वारकापुरी के किराए के कमरे में पहुंचने के बाद पीयूष दिखाई देता है एक सीसीटीवी कैमरे में, जहां वो कमरे में पहुंचने से पहले उसी लड़की के साथ कमरे की तरफ ले जाते हुए दिखा। कमरे में ले जाने से पहले ही पीयूष ने उन दवाओं का सेवन कर रखा था। उसने अपनी दोस्त पर, प्रेमिका पर अब संबंध बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दिन लड़की ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन लड़के ने अब सरप्राइज देने के बहाने अपनी प्रेमिका को अपनी जाल में फंसा रखा है और उसने तैयार कर दिया उसके हाथ पांव बांधने के लिए। वो खुशी खुशी अपने हाथ पैर को बंधवा लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। पीयूष ने उसके हाथ पैर और यहां तक कि मुंह में कुछ कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए, और उसके बाद शुरू करता है दुष्कर्म और दरिंदगी। करीब आधे घंटे तक ये सब कुछ करने के बाद उसने अब सीने पर बैठकर चाकू से वार शुरू कर दिया। चाकू सीने पर लगते ही टूट जाता है, लेकिन उसके बाद उसने न जाने किसी और चीज के सहारे अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। अब वो मर चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो पहुंचता है बियर की शॉप पर और वहां से बियर की बोतल लाता है। करीब 2.5 घंटे तक उस लाश के साथ वो दुष्कर्म करता रहा और कुकर्म करता रहा, और न जाने कौन कौन सी बातें वो बोलता रहा। बाद में वो बताता है कि वो तांत्रिक क्रिया भी कर रहा था, क्योंकि उसे आत्मा से बात करना आता है। उसने अपनी प्रेमिका के सारे कपड़े उतार दिए और उसके कपड़ों को इसलिए रख लिया ताकि वो भविष्य में उसके साथ बातचीत कर सके और पूछ सके कि वो शादी जब तय थी तो आखिर वो उसके साथ
चीट क्यों कर रही थी। पीयूष ने यह भी बताया कि उसे पता था कि उसके घर वाले यानी पीयूष के पिता इस शादी से इनकार कर देंगे और इसके कारण वो तनाव में भी चल रहा था। लेकिन इधर उसकी प्रेमिका भी उसे धोखा देने लगी थी और यही कारण था कि उसने इस रास्ते को चुना, और वो रास्ता जो न सिर्फ एक भयानक कहानी में तब्दील हो जाता है बल्कि अब रिश्तों पर से भी भरोसा खत्म करने लगा है। तमाम सोशल मीडिया हैंडल से पूछे जा रहे हैं कि क्या जब शादी तय हो जाती है उससे पहले शारीरिक संबंध बनाना कोई नई प्रथा बन चुकी है। अगर दुनिया मॉडर्न हो रही है और हम खुद भी मॉडर्न हो रहे हैं तो मॉडर्न में क्या हमारे संस्कार और हमारी एक प्रथा रही है वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। क्या प्यार के नाम पर एक दूसरे के शरीर को सौंप देना ही प्यार की कुर्बानी होती है, या प्यार सच्चा प्यार साबित करने के लिए अपना शरीर किसी के सामने रखना एक नई प्रचलन, एक नई प्रथा है। फिलहाल ये क्राइम कथा है। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर भी छात्र छात्राएं, पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले बच्चे बच्चियां हैं तो उनको भी जरा गौर कीजिए। नमस्ते, शुक्रिया।